साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। ये सप्ताह विधिक सहायता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, अमीर हो या गरीब, सबको न्याय उपलब्ध हो, कानूनी सहायता सबको मिले और हर व्यक्ति कानून के पास पहुंच सके, कानून के माध्यम से न्यायपालिका के पास पहुंच सके और न्याय उसके पक्ष में हो सके। ये एक प्रकार से जागरूकता सप्ताह चल रहा है, ताकि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर वंचित को, हर अमीर हो या गरीब हो, उसे अपने लीगल राइट, कानूनी अधिकार उसे पता होना चाहिए। इसी सिलसिले में या जो 9 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक ये विधिक सहायता सप्ताह मनाया जा रहा है। हम आज जानेंगे कि ये विधिक सहायता सप्ताह के पीछे का इतिहास क्या है, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस न्यायिक सक्रियता को बढ़ाया। उन्होंने यह प्रयास किया कि कानूनी अधिकार प्रत्येक वंचित का, केवल अमीर ही नहीं, गरीब भी, जो कि अपने पैसे से वकील नहीं कर सकते, माननीय न्यायालयों में नहीं पहुंच सकते, खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन जेलों में बंद है, उन्हें अपने कानूनी राइट्स, उनके जो लीगल राइट्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या इसका इतिहास, कैसे इसकी शुरुआत होगी, कैसे ये लीगल एक्ट मूवमेंट शुरू होता है, लीगल एक्ट क्रांति शुरू होती है, कैसे जनहित याचिका आती है, वो कौन कौन से पिलर थे, कौन कौन से स्तंभ थे, वो कौन कौन से जागरूक लोग थे जिन्होंने जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए है, कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो सके, इसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की। तो आज हम इसकी चर्चा करें। इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण, भारत की एक महत्वपूर्ण नारी की हम चर्चा करेंगे, हुसैनारा खातून। हुसैनारा खातून बिहार की जेल में बंद थी। बिहार की जेल में नहीं, भारत की तमाम ऐसी जेलों में ऐसे अंडर ट्रायल विचाराधीन कैदी बंद थे जो कि गरीब थे, जिनके पास वकील नहीं थे, जमानत के लिए पैसे नहीं थे, जमानतदार नहीं थे। ऐसे अंडर ट्रायल बंदियों से, विचाराधीन बंदियों से जेलें खचाखच भरी थी, ओवर क्राउडिंग की समस्या थी। ये बातें बाहर आई, समाचार पत्रों तक में छपी, और इस समाचार पत्र में छपी हुई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी ने इस केस को इसको पढ़ा और देखा कि तमाम बिहार सहित भारत की तमाम जेलों में ऐसे गरीब लोग बड़े छोटे छोटे अपराधों में बिना टिकट की यात्रा रेलगाड़ी में कर रहे हैं, छोटा मोटा विवाद हो गया, ऐसे घरेलू विवाद हो गए, ऐसे छोटे मोटे केस में लाखों हजारों लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रूप में, विचाराधीन बंदी के रूप में जेल बने। इसके लिए अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी ने हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से एक PIL जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। इसी से कपिला हिंगोरानी को भारत में जनहित याचिका की जन्मदाता माना जाता है। मदर ऑफ PIL इन इंडिया, कपिला हिंगोरानी, याद रखिएगा आप। तो हुसैनारा खातून का यह जो केस था, या इसकी सुनवाई, जो जेल में ओवरक्राउडिंग का और जो गरीबों के लिए जो सहायता नहीं मिल पा रही थी, ये जो केस था, ये जस्टिस PN भगवती की बेंच में गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे PN भगवती, उन्होंने इसकी सुनवाई की और इस सुनवाई के दौरान दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। महत्वपूर्ण बात इसमें दो यह थी, एक तो निःशुल्क कानूनी अधिकार का, कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, जो कि अपने खर्च से अधिवक्ता नहीं कर सकता, वकील नहीं कर सकता, उसको सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से निःशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाएगा और समस्त निःशुल्क विधिक व्यवस्थाएं, विधिक सहायताएं उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि उसके हित के लिए जरूरी है, उसको न्याय दिलाने के लिए जरूरी है। यही से शुरू हुई फ्री लीगल एड सर्विस। इसको याद रखिए, फ्री लीगल एड सर्विस PN भगवती के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से, जो हुसैनारा खातून बनाम बिहार स्टेट से संबंधित था और अदर्स भी इसमें थे। तो ये तो, और दूसरी बात उन्होंने यह कहा कि जो फ्री लीगल एड है, ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है।
मौलिक अधिकार है। ये जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, उससे रिलेटेड है। तो एक तो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट आ गया। फ्री लीगल, हालांकि इसके पहले और भी बातें मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। तो ये जो जजमेंट था, ये माइलस्टोन बन गया, मील का पत्थर बन गया फ्री लीगल सर्विस के लिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि त्वरित निर्णय, स्पीडी ट्रायल, जल्दी शीघ्र निर्णय हो। केस वर्षों वर्षों तक न्यायपालिकाओं में पड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा त्वरित निर्णय, स्पीडी ट्रायल भी एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है। यानी कि विलंब से न्याय हो रहा, तो विलंब से हुआ न्याय भी अन्याय के समान ही है। तो दो बातें सामने आ गई। इसके पहले ही ये जो मूवमेंट शुरू हुआ 1970 के दशक में शुरू हुआ, और केरल हाई कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस कृष्णन अय्यर, ये पायोनियर थे एक प्रकार से। फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता के पायोनियर थे, अग्रदूत थे। इन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत किया। बाद ये पहले केरल हाई कोर्ट में जस्टिस थे, पहले सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस बने थे। तो उन्होंने कहा था कि समस्त वंचितों को, जो कि गरीब हैं, हम अपना वकील खुद नहीं कर सकते हैं, उनको सरकार हर तरह से कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके पहले एक मुद्दा और सामने, ये बात, एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। इसी कॉन्सेप्ट की निःशुल्क कानूनी सहायता हो और सबको उपलब्ध हो, इसके लिए हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ा। 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान कहा गया था। इसमें 42वें संविधान संशोधन में आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपके संविधान के अध्याय 4 में 36-51 तक में ये प्रावधान है, जिसमें एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 39A। उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में राज्य का ये दायित्व सौंपा गया है कि आप समस्त गरीबों को, वंचितों को, जिन अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते, अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनको आप फ्री लीगल एड दिलाएंगे। तो यह हमारे संविधान में आ गया। पीएन भगवती, माननीय जस्टिस जो पीएन भगवती थे, उनके न्यायिक निर्णय से जनहित याचिका, PIL का एक नया कॉन्सेप्ट आया। कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका, पब्लिक जो इंटरेस्ट के मैटर है, उनको लगा सकता है और माननीय न्यायालय को सुनना पड़ता है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के तहत आगे चल करके बड़ी अच्छी व्यवस्था हमारे भारत में बनी है। ये एक एक्ट लेकर के आया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। लीगल सर्विस एक्ट, कानूनी प्राधिकरण लेके 1987 में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लेके आया गया। और 1995 में केंद्रीय नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लेके आया गया है, जिसे नालसा कहते हैं। स्टेट स्तर पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, जिसे डालसा कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई। तो इस तरह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रधान होते हैं, इसी प्रकार हाई कोर्ट के, इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यवस्था कर दी गई कि एक स्ट्रक्चरल बॉडी ला के रख दी, एक संरचना बना के दे दी गई, एक ढांचा बना दे दिया गया, स्टाफ दे दिया गया, अधिवक्ता दे दिया गया। अधिवक्ता जेलों में जाते हैं, जेलों में ही नहीं जाते हैं, नागरिकों के पास पहुंचते हैं, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से गांव-गांव में, चौराहों में हमारे माननीय जस्टिस, अधिवक्ता, डिफेंस काउंसिल, ये सब पहुंच करके आम नागरिक को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं और बताते हैं कि यदि आप माननीय न्यायपालिका के पास नहीं पहुंच सकते हैं, तो माननीय न्यायपालिका आपके पास पहुंचेगी और आपको कानूनी सहायता प्रोवाइड कराएगी, लीगल एड प्रोवाइड कराएगी और आपको आपका हक दिलाएगी, आपको आपका न्याय दिलाएगी। तो ये 4-5 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो कभी आपको माइंड में रखना है, आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है। तो हुसैनारा खातून बनाम बिहार स्टेट का जो मामला था, इसकी जो अधिवक्ता थी वो कपिला हिंगोरानी थी। इसकी शुरुआत, जो मूवमेंट की शुरुआत होती है, ये कृष्णन अय्यर, जस्टिस कृष्णन अय्यर की जो जजमेंट थे उनसे शुरुआत होती है। और जस्टिस पीएन भगवती ने इसको एक संवैधानिक ढांचा दिया। इनका कि ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है।
तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 1986 एक्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लेके आया गया, और इसके बाद 1995 में ये नालसा, डालसा, सालसा, ये सब व्यवस्थाएं बना दी गई। तो इतने बिंदु आप रखे, आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको यह ध्यान रखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान की व्यवस्था है, और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संविधान के अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान, 39A में यह प्रावधान किया गया है। तो आप ध्यान रखिए, यदि आप गरीब हैं, वंचित हैं, व्यवस्था नहीं है, तो आपके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज हर स्तर पे, हर जगह बनी हुई है, ताकि न्याय सबको मिल सके। जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, यह का उद्देश्य है। तो साथियों, आप याद रखिए, ध्यान रखिए, ये 5-7 आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए, और आपको जब भी आप कोई ऐसे काम करते हैं, एडवोकेसी से जुड़े हुए हैं, कानूनी सहायताओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आप तो माननीय न्यायपालिका के द्वारा न्याय मित्र रख दिए गए हैं, ताकि लोगों को न्याय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आप अवेयर कर सके, उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करें। तो आज मैं आशा करता हूं कि आप, मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और जो ये न्याय का जो विधिक सहायता सप्ताह चल रहा है, तो वो हम सबके लिए कारगर होगा। हम इसके बारे में अवेयर हो सकेंगे, जागरूक हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।